देखिए बेटा, सीबीएसई क्लास 11th मैथमेटिक्स का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये लेक्चर नंबर 5 है। जीपी क्या होती है मैं बार बार हर लेक्चर में बता रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं। जीपी क्या होती है, एपी की तरह होती है। एपी के अंदर डिफरेंस सेम होता है और जीपी के अंदर रेशियो सेम होता है। तो इसमें आप क्या करोगे, जीपी की ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जैसे एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा a प्लस डी प्लस a प्लस 2d आपने करा है। तो एपी के अंदर डिफरेंस सेम होता है। In AP, the difference between conjugate terms will be same, but in case of GP, they have same ratio. When we divide second term by first term, third term by second term, fourth term by third term, then the ratio will be same, है ना? तो इसका मुझे सम निकालना है बेटा, इस सब का सम निकालना है। In fact terms of GP मुझे निकालना है सम। तो इसको इसके सिंबल को हम लोग एस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इन सबका टोटल अप टू इन्फिनिटी, एपी के अंदर इन्फिनिटी टर्म्स नहीं होते, जीपी के अंदर होते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा a अपॉन 1 माइनस r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ जीपी, a ओवर 1 माइनस r। इसके बिहाफ पर एक ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस दैट एंड अप टू इन्फिनिटी टर्म। इसमें अगर चेक करोगे तो डिफरेंस सेम नहीं है, 3 माइनस 1 2 होता है, 9 माइनस 3 6 होता है। तो ये एपी नहीं है। तो रेशियो देखना 3/1 3, 9/3 3, 27/9 3। तो रेशियो विल बी सेम। तो ये पूरी जीपी है। जीपी के अंदर आपको इसका सम निकालना, फाइंड द सम ऑफ इतने टर्म्स अप टू इन्फिनिटी लगाओ बेटा। तो हियर व्हेन वी कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये फर्स्ट टर्म है बेटा, आर निकालना है। तो आर इज सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज 3/1 इज 3, है ना? Since we know that S infinity formula of S infinity, that means sum of infinity terms of GP, उसका फॉर्मूला होता है a over 1 minus r। ये रहा फॉर्मूला। तो वैल्यू ऑफ a आपको मालूम 1 over 1 minus r, r ये रहा बेटा। तो आप ये पुट करेंगे तो आपका आएगा 1/-2, 1/3 -2, तो ये जाएगा माइनस के 1/2। यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में